हाँ माँ, उर्वशी। इस लड़की का असली नाम उर्वशी। और अभी तो आपने सिर्फ इसका असली नाम जाना है, मगर धीरे धीरे इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें जानोगी जो आप नहीं जानती थी। माँ आप कहती है ना कि दुर्गा की बहू कम और बेटी ज्यादा है। और चाची आपने तो दुर्गा को बचपन से पाला है, एक बहन की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह। आप तो इसके बारे में सब कुछ जानती होंगी ना। आर्यन, ये सब क्या हो रहा है? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। दुर्गा को कितनी भाषाएं आती हैं? मेरा मतलब कि वो कितनी भाषाएं बोल सकती है? इंग्लिश, हिंदी, हाँ थोड़ी बहुत बंगाली भी बोलती थी। अरे लेकिन तुमने कहा था ना उस दिन कि तुमने उसे तुलु बोलते हुए सुना था। हाँ, मैंने ही कहा था। और थोड़ी बहुत तुल्लू नहीं, दुर्गा बहुत अच्छी तुल्लू बोलती है। एक और सवाल, दुर्गा को कौन सा खाना अच्छा लगता है? दुर्गा को घर का सीधा साधा खाना पसंद है। I mean वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन? No, impossible. दुर्गा इज प्योर वेजिटेरियन। ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुर्गा को मैंने खुद चिकन खाते हुए देखा है। और क्या दुर्गा को मिर्ची पसंद है? दुर्गा मिर्ची नहीं खाती। फिर गलत, मैंने खुद दुर्गा को मिर्ची भी खाते हुए देखा है। अच्छा एक और बात बताइए, क्या दुर्गा को लड़ना आता है? मेरा मतलब कि जूडो, कराटे वगैरह। आर्यन, ये क्या हो रहा है? कैसे अजीबोगरीब सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो तुम? इसका जवाब मुझसे नहीं, इससे पूछिए, क्योंकि इसमें मैंने वो सारी आदतें देखी हैं जो दुर्गा की पर्सनालिटी का हिस्सा कभी नहीं थे। क्यों दुर्गा, कोई जवाब है मेरी बातों का? बस आर्यन, बस। मैं बहुत देर से तुम्हारा हर इल्जाम सहती चली जा रही हूँ। मैं पहले भी अपने बारे में बहुत सी सफाइयां दे चुकी हूँ। जब मैं इस घर में वापस आई थी, तब भी मुझे कटघरे में खड़ा किया गया था। और मैंने सोचा था कि मैंने सबका तुम्हारा विश्वास जीत लिया है, लेकिन मैं गलत थी। मैं चुप हूं इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है। मैं चुप हूं क्योंकि मैं निराश हूं तुम्हारा रवैया देखकर। सबके सामने तुम मुझ पर इल्जाम तो लगा ही रहे हो, पर मुझे सफाई देने का मौका ही नहीं दे रहे। अदालत भी तुम्हारी, फैसला भी तुम्हारा, और सजा भी तुम ही सुनाओगे ना? तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुलु भाषा कैसे जानती हूँ। मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था। मैंने अपनी सहेली श्रीलता हेगड़े से ये भाषा सीखी थी। और वो नॉनवेज? वो नॉनवेज शायद कोई और खा रहा था, या फिर तुम ही थी वो? हाँ आर्यन, वो मैं ही थी। आर्यन, जब लड़की शादी करके आती है तो वो नए परिवार के तौर तरीके सीख भी जाती है और अपना भी लेती है। मैं इतने साल लंदन में रही, वहाँ मैं नॉनवेज खाना सीख गई थी। उस दिन फ्रेंड्स ने इंसिस्ट किया तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ चख लिया। और हरी मिर्च का जो तुम इतना बड़ा सवाल बना रहे हो, मैं नहीं समझती कि वो कोई बड़ी बात है। 9 साल पहले जब मैं तुमसे मिली थी, तब तुम शराब के नशे में डूबे रहते थे, मगर धीरे धीरे तुमने वो आदत बदल डाली। वक्त के साथ कुछ स्वाद भी बदल जाते हैं। अब ये तो कोई इल्जाम नहीं हुआ ना मेरे खिलाफ। और रही बात गुंडों को मारने की, तो सुनो आर्यन, वक्त आने पर कमजोर से कमजोर इंसान भी अपनी और अपनों की रक्षा करने के लिए उठ खड़ा होता है। और जब उन गुंडों ने मेरे मंगलसूत्र की तरफ हाथ बढ़ाया, तो क्या मैं उनका हाथ नहीं रोकती?
इतने साल लंदन में रही, अकेले आना जाना पड़ता था। सेल्फ डिफेंस का कोर्स किया था मैंने वहाँ, जो शायद मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। लेकिन आर्यन, आई एम श्योर तुम्हारे बारे में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो मैं नहीं जानती। तुम ही कहा करते थे ना कि जीवन भर का साथ है, धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। Impressed. I'm really impressed. इतनी लंबी लंबी बातें करके तुमने इतनी आसानी से इतने सारे सवालों के जवाब दे दिए, पर एक सवाल का जवाब देना तुम भूल गई, उर्वशी। उर्वशी, यही नाम था ना? मेरा सवाल यह है कि क्या उर्वशी तुम्हारा दूसरा नाम है या फिर तुम्हारी असली पहचान उर्वशी है? स्कूल के प्ले विश्वामित्र में मैंने एक पार्ट निभाया था। दीदी, आप भी तो आई थी वो प्ले देखने, याद है? बताइए तो, मैंने उसमें किसका रोल निभाया था? उर्वशी। और आपको ये भी याद होगा कि उस रोल के लिए मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। हाँ। और उसके बाद पूरे स्कूल में मुझे लोग दुर्गा कम उर्वशी के नाम से ज्यादा बुलाने लगे थे। तो बस श्री को ये बात पता चल गई और वो मुझे जानबूझकर उर्वशी बुलाती है, क्योंकि वो जानती है कि उर्वशी का नाम सुनकर मेरे चेहरे पर स्कूल के दिन याद करके मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन आज मेरे दिल में दुख है कि मुझ पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। आर्यन, मैं सीता नहीं हूं जो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। दुर्गा हूं, सच्चाई के लिए लड़ना जानती हूं, अपने हक की रक्षा करना जानती हूं। अब तुम मुझे इस बात का जवाब दो, एक झूठ का सहारा लेकर मैं इस घर में क्यों आती? क्या फायदा हो सकता था मेरा? कितना सही सवाल किया है तुमने कि दुर्गा बनने में तुम्हारा क्या फायदा है। आर्यन की तरह मैं तुम पर, तुम्हारी दलीलों पर विश्वास नहीं कर पाया था, जबकि तुम 3 साल बाद इस घर में दुर्गा बनकर लौटे। तुमने सबको विश्वास दिलाया कि तुम ही दुर्गा हो, लेकिन मैं अपने मन को मना नहीं पाया। और अभी थोड़ी देर पहले बाय चांस मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आ रहा हूं जो पेशे से एक वकील है। उसने दुर्गा के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई। क्या तुम ये नहीं जानती थी कि सुमित्रा की छोटी बहन दुर्गा और सुमित्रा और दुर्गा की नानी दुर्गा के नाम पर 18 करोड़ की जायदाद छोड़ के गई? क्या तुम ये भी नहीं जानती थी कि जब दुर्गा 25 साल की हो जाएगी तब ये 18 करोड़ दुर्गा के नाम पे हो जाएंगे? और क्या तुम ये भी नहीं जानती थी कि ठीक 2 दिन बाद दुर्गा 25 साल की होने वाली है, उसका जन्मदिन है? ये क्या बोल रहे हो तुम आदित्य? आप कुछ क्यों नहीं बोलते? आदित्य, बात कहाँ की कहाँ पहुंच रही है? 18 करोड़ की जायदाद? हाँ भैया, 18 करोड़ की जायदाद। पूछिए इसे, क्या उसके बारे में नहीं जानती थी? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। तुम्हारी चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। सुन लिया आप सबने? चेहरा कितना भोला लेकिन दिमाग कितना शातिर। कितनी चालाकी से हमारे घर में घुस के हमारे घर के बारे में और बेचारी दुर्गा के बारे में जानकारी हासिल कर ली। दुर्गा के जाने का जो दुख हमारे दिल में था, दुर्गा के लिए जो प्यार हमारे दिल में था, उसका फायदा उठाया तुमने। और अब 18 करोड़ की जायदाद का फायदा उठाने का इंतजार कर रही थी तुम। दुर्गा कैसी है? वो तो ठीक है, पर हमें अफसोस है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके।
बच्चा, दुर्गा प्रेग्नेंट थी? अरे सुनो तो, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी एक बात सुनकर जाओ। घबराने की कोई बात नहीं, सुबह तक तो होश आ जाना चाहिए। क्या वो आपकी बीवी है? जी वो हमारे जान पहचान की है। ओह आई सी। तो उसके घर वाले कहाँ पर हैं? क्या उसके घर वालों में से कोई नहीं है यहाँ पर? मैं हूं ना। दुर्गा मेरी बेटी है। आज एक बार फिर आप लोगों ने मेरी बेटी को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया। आज वो इस हॉस्पिटल में उसकी सजा भुगत रही है। अरे वो तो मौत के मुंह से निकलकर आप लोगों के परिवार का हिस्सा बनने के लिए आई थी, लेकिन आज आप लोगों की वजह से उसकी जान खतरे में है। उसके तन में एक मासूम सा बच्चा पल रहा था, वो भी उसने आप लोगों की वजह से खो दिया। जिन 18 करोड़ रुपए का शक आप लोगों ने मेरी बेटी पे किया है, अरे वो पैसा तो पहले का ही दान कर चुकी थी। उसने मुझसे कहा था, पापा मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगी इस पैसे का? मेरे पास मेरा परिवार है, मुझे प्यार करने वाला मेरा पति है। लेकिन जिन लोगों के लिए उसने इतनी बड़ी दौलत को ठोकर मारी, आज वही लोग उसी दुर्गा को ठोकर मारने का बहाना ढूंढ रहे हैं। सुना उन्होंने क्या कहा? आदित्य, सुन लिया ना तुमने भी? क्यों किया तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा? क्यों बार बार उसकी परीक्षा लेते रहे? कितनी बार साथ छोड़ोगे उसका? कितनी बार तुम्हारा अपने विश्वास पर से भरोसा उठ जाएगा? शादी का रिश्ता एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, और दुर्गा ने उसे निभाने की पूरी पूरी कोशिश की। माँ, मैं एक शब्द मत बोलना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। दुर्गा को लेकर तुमने क्या फैसला किया है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा एक फैसला कान खोलकर सुन लो। तुम दुर्गा को अपनी पत्नी मानो या ना मानो, दुर्गा को इस घर में हमेशा एक बहू का सम्मान मिलेगा, और हम सबसे उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार मिलेगा। तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? क्या मैं तुम्हारी माफी का हकदार हूं? आजकल हमें स्कूल की लाइब्रेरी थोड़ी देर और खुली रखनी चाहिए। उस शांत माहौल में बच्चे ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर लेंगे। आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ। यस मदर, यह नोटिस मैं अभी लाइब्रेरी भिजवा देती हूँ। वैसे बच्चे इंतजार कर रहे हैं एग्जाम्स के खत्म होने का। तो मदर, खुशी आजकल अपने स्टडीज में कंसंट्रेट कर पा भी रही है या नहीं? आई एम रियली वरीड अबाउट हर। वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, और उसके साथ आजकल जो बातें हो रही हैं, मैं सोच रही हूँ कि उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। खुशी की फैमिली को इन सारी बातों से दूर ही रखो। तो मदर, आप तो जानती हैं स्कूल के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट है, जिसे ना तो आप चेंज कर सकती है ना मैं। और रूल्स ये है कि बच्चों की छोटी से छोटी गलती भी उनके फैमिली को हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, तो अब मुझे रूल सिखाए जा रहे हैं। मदर, व्हाटएवर इट इज, अब ये सारी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो।
लगता है तूफान आने वाला है। और खुशी, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, क्या तुम्हें तूफान से डर नहीं लगता? लगता है, पर इस तूफान से नहीं, दूसरे तूफान से जो मेरे आसपास चल रहा है, अजीब अजीब बातों का। हाँ, ये तो डरने की बात है। मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे क्वार्टर्स में, मेरे कमरे में मेरे साथ आकर रह जाओ। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी हर बात समझती हूँ। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। आओ खुशी, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है ना? आओ मेरे साथ। क्या बात है खुशी, तुम इस तरह अचानक उठकर बैठ क्यों गई? वो मैं डरो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ आसपास एक स्टडी में बैठी हूँ, कुछ काम खत्म करने हैं। ओके, अब सो जाओ, सो जाओ बेटा। बस 3 रातों की कोशिश की जरूरत थी। कल रात मैंने खुशी का विश्वास जीत लिया। आज खुशी मेरी शरण में है, मेरे पास, मेरी नजरों के सामने। और कल की रात वो रात होगी जब मुझे मेरी हर कोशिश के रूप में सफलता मिल जाएगी। खुशी बिल्कुल पूर्ण रूप से मेरे वश में होगी। और उसके बाद वो मुझसे दूर नहीं जा पाएगी। 2 रातें बीत चुकी हैं, बस एक रात और, सिर्फ एक रात और।